हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एनएलयू दिल्ली द्वारा जारी किया काउंसलिंग प्रोसेस क्या क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा आप। जैसा कि आप जानते हैं 4 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद 2 एनेक्शियर इन्होंने जारी किया अपने नोटिफिकेशन में। अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनेक्शियर ए में शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट हुए हैं उनके नाम है, और एनेक्शियर बी में ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के सारे डिटेल बताए गए हैं। तो ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ब्रीफ डिटेल यहाँ बता देता हूँ कि अगर आप इनकेस पूरा नहीं पढ़ते भी हैं तब भी आपको जो है एक पूरी जानकारी रहे ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा और क्या क्या आगे करना है आपको। जैसा कि आपको पता है कि 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है दिल्ली के स्टूडेंटों के लिए। वहाँ के दिल्ली के जो निवासी हैं उनके लिए जो है 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है एलएलएम प्रोग्राम में भी और बीएलएलबी प्रोग्राम में, दोनों में। द यूनिवर्सिटी डिसीजन जो रिजर्वेशन का था उसको जो है स्टूडेंट जो दिल्ली के थे उन्होंने चैलेंज किया गया था। इसमें जो ये केस का नाम था बलविंदर सिंह शांगवन एंड अदर्स वर्सेज स्टेट था। दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी एंड अदर्स थे उनके लिए कि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हटना चाहिए, लेकिन जो है हाई कोर्ट ने इस केस पर 29 जून को डिसीजन देते हुए स्टेटस को मेंटेन रखा और जो है जो रिजर्वेशन दिया गया था एनएलयू दिल्ली द्वारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 50% फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स, वो जो है नहीं होगा। वो रिजर्वेशन कैटेगरी हटा दी गई है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए 50% जो है यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कराया था रिजर्वेशन, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। जो प्रीवियस ईयर में जैसे एडमिशन होता ऑल इंडिया बेस पे, वैसे इस बार भी एडमिशन होगा। तो जो अप्लाइड कैटेगरी था ऑल इंडिया या अनरिजर्व दिल्ली, ऐसे जो है अलग अलग करके अप्लाइड कैटेगरी बना था, वो अब मैप्ड हो गया। अब अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी करके एनेक्स्चर में ऐसे जो है आपका मेरिट लिस्ट बना हुआ है। दिल्ली के लिए अलग या ऑल इंडिया के लिए अलग रैंक या मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है। हाई कोर्ट के डिसीजन को मानते हुए एनएलयू ने रोल बैक कर लिया है और रिजर्वेशन। इस तरह जो सीट मैट्रिक्स का जो फार्मूला है वो 123 सीटें हैं बीएलएलबी प्रोग्राम में, जिसमें 110 +2 +1 +10 के फार्मूले पे सीट मैट्रिक्स तय किया गया है। जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50 सीटें हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 3 है, तो टोटल 47 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसी तरह ओबीसी कैटेगरी में 24 सीटें हैं, जिसमें 1 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। शेड्यूल कास्ट में 17 सीटें हैं, जिसमें 60 जो है जो फिजिकली चैलेंज नहीं है उनके लिए है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 11 सीटें रखी गई हैं, इसमें भी पीडब्ल्यूडी सेक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 1, और 10 सीटें जो है जो फिजिकली चैलेंज नहीं है उनके लिए है। टोटल सीटें 110 सीटें हैं, जिसमें 6 पीडब्ल्यूडी सीटों के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। बाकी 104 सीटें जो है जो फिजिकली चैलेंज नहीं है उनके लिए है। और इसी तरह जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनके लिए 1 सीट रिजर्व है। जो रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उनके लिए 2 सीटें रिजर्व हैं, और फॉरेन नेशनल के लिए 10 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें 5 जो है फॉरेन नेशनल्स के लिए और 5 जो है सीटें हैं ओसीआई और पीआईओ के लिए रिजर्व हैं। इस तरह टोटल जो है जो सीटें हैं बीएलएलबी प्रोग्राम में वो 123 सीटें हैं। जो फार्मूला मैंने आपको बताया था 110 +2 +1 +10 के फार्मूले पे सीट मैट्रिक्स तय की गई है। अब जो आपकी शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग है वो आपको मैं पूरी डिटेल बता देता हूँ। आपकी काउंसलिंग जो है 7 अक्टूबर से शुरू होगी। पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। एनेक्शियर कल का जो है जारी कर दिया गया है कैटेगरी वाइज लिस्ट जो है उसमें। तो आपको जो है 7 अक्टूबर को 12 बजे से आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। इस बार जो है काउंसलिंग जो है ऑनलाइन ही होगी, तो ये ध्यान में रखिएगा। आपके ऑनलाइन जो है काउंसलिंग जो है 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको जो है 50,000 रुपये पेड करने होंगे, तो एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपका जो है जारी होगा। उसके बाद आपका 10 अक्टूबर को 11 बजे से 13 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक फर्स्ट लिस्ट जो जारी होगी उसमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनके एडमिशन होंगे, और जो रेस्ट फ़ी है 70,500 रुपीज़ उसको जो है आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट लिस्ट में अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो सेकेंड लिस्ट फिर जारी होगा। उसमें जिन स्टूडेंटों का नाम आएगा वो 14 अक्टूबर को शाम 5 बजे जारी होगा। तो उसके बाद उनको भी ऐसे ही अपना ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस 16 अक्टूबर शाम 6 बजे तक 70,500 रुपये जमा करके पूरे करने होंगे। उसके बाद एडमिशन उनका कंफर्म हो जाएगा। हम फ़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं बीएलएलबी प्रोग्राम के बारे में। तो आपका जो है ट्यूशन फ़ी 85,000 पर एनम लगेंगे। फर्स्ट ईयर में भी 85,000 ऐसे ही लगेंगे। स्टूडेंट वेलफेयर फंड जो है आपको 2,500 रुपीज़ पर एनम। एसबीसी फंड जो है 2,500 पर एनम। एग्जामिनेशन फ़ी 3,000 पर एनम। इसी तरह आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, स्पोर्ट्स गेम फैसिलिटी, रूम रेंट, हॉस्टल फैसिलिटी और लाइब्रेरी डिपॉजिट, हॉस्टल डिपॉजिट, मेस डिपॉजिट लेके सारे आपके फ़ी टोटल 1,86,000 रुपीज़ आपको पेमेंट करने होंगे। कुछ पेमेंट यहाँ पे वन टाइम करना है, ये देख लीजिएगा, इसमें मैंने दे दिया हुआ है। उसके बाद आपको जो है जो फर्स्ट ईयर से आपका फ़ी लगेगा वो 1,53,250 रुपीज़ फर्स्ट ईयर में आपको जमा करने होंगे। तो फ़ी जो है आपको एक तो काउंसलिंग के टाइम आपको 50,000 रुपीज़ पेड करने होंगे।
₹500 एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको पेड करने होंगे, और जो है रेस्ट जो है फ़ी जो है वो सेकंड सेमेस्टर में आपको ₹32,750 आपको पेड करने होंगे। इस तरह आपको 3 बार में ये फर्स्ट ईयर का फ़ी पेमेंट करना है जब आपका एडमिशन एनएलयू में हो जाएगा। तो आप जो है कैसे ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस फॉलो करना है, तो इसके लिए आपको एनएलयू के वेबसाइट पे डाला होगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जो है क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अपना लॉगिन आईडी से क्लिक करके आप जो है अपना रिजल्ट देखेंगे। वहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन लॉकर में एक अलर्ट मार्क आपको दिखाएगा, अवेलेबल होगा। फिर आपको वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको फिर सेकंड स्टेप में आपको काउंसलिंग फ़ी पेड करना पड़ेगा 50,000। थर्ड स्टेप में आपको जो है जब आपकी प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा तो आपको जो है जो रेस्ट बैलेंस है ₹70,500 वो ऑनलाइन पेमेंट करके आपको एडमिशन स्लिप एक इशू कराना होगा, जो आपका फाइनल एडमिशन स्लिप होगा। वो आप जो है ये ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस यूनिवर्सिटी ने पहले ही कहा है कि ये ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग समय जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको सेल्फ अटेस्टेड मार्क स्टेटमेंट 10th और 12th दोनों के चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल लास्ट आपने अटेंड किया है उसका चाहिए, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपके PWD SC ST OBC EWS जो भी हो आपके जम्मू कश्मीर रेजिडेंट के जो है वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब हो गए। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपने सीट क्लेम करते समय अपने यहाँ कैटेगरी डालते समय भरा था, फॉर्म भरते समय, वो आपकी सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में एडमिशन लेने के लिए आपको ₹50,000 पेड करना पड़ेगा, जो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग को PI के द्वारा पेड कर सकते हैं। जो प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा, जब आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, आपका एडमिशन का अलॉटमेंट हो जाएगा, तो आपको रेस्ट जो है ₹70,500 पेड करने होंगे। ये भी आपको डिजिटल पेमेंट मेथड के द्वारा ही पेड करने हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है आपको फिजिकली आप पेड नहीं कर सकते। इसको जो है ऑनलाइन प्रोसेस आपका जो है पहले ही बता दिया 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। नॉट लेस देन 50% मार्क आपके 12th में होने चाहिए, और एलएड में जो रिक्वायरमेंट है वो सारे आपको प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपका इसमें एडमिशन होगा। अगर किसी का मेरिट या रैंक जो है क्लैश कर जाता है, नंबर उनका बराबर है, तो उसका जो है परसेंटेज ऑफ मार्क जो 12th में होगा या 10th में होगा उसके बेस पे दिया जाएगा, और ये जिसके हायर रैंक नंबर या फिर जो है हायर एज होगा उनको जो है पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने पूरी तरह से क्लैरिफाई किया है कि जो एनेक्चर जो है फ़ी डिटेल का दे दिया गया है वो फ़ी स्ट्रक्चर वही रहेगा सेम, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, एडमिशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और रिफ़ंड का जो है अगर किसी कारणों से आपको काउंसलिंग होने के बाद भी आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपका जो है पूरे पैसे जो है 25 अक्टूबर तक रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, या उससे पहले ही रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। अगर आप किसी तरह की डिफ़िकल्टी की सामना करनी पड़ रही है तो आप जो है मेल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के मेल पे, या फिर जो है हेल्प डेस्क नंबर जो है जारी किया गया है, जो आप नीचे मेंशन किया गया है, वो आप देख के उस पर कॉल कर सकते हैं। आप 10 से 5 बजे तक किसी भी समय आप कर सकते हैं वर्किंग डे में, हॉलीडे के दिन बंद रहेगा ये। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे जो है डाउट क्लियर हो गए हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। कोई प्रॉब्लम है, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। ये वीडियो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।